नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। सावित्री बाई फुले कौन थी? ये कौन औरत थी? सावित्री बाई फुले कौन थी, क्या थी, कहाँ थी, क्या करती थी? सावित्री बाई फुले जो है 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ और 1840 में इनकी शादी हुई। उसके बाद भारतवर्ष की प्रथम महिला जो पढ़ी लिखी सावित्री बाई फुले। उसके पहले भारत के अंदर एक भी लड़की कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी भी व्यक्ति औरत को पढ़ने का अधिकार नहीं था। एक वही थी सावित्री बाई फुले जिन्होंने पढ़ने का अधिकार दिलाया और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो सावित्री बाई फुले शिक्षा की देवी जिसे कहा जाता है। भाई देवी कौन? जिसने आपका शिक्षा खींच लिया हो, ले लिया हो, जिसने आपको कुछ ज्ञान ही न दिया हो है? उसके पहले कोई पढ़ा लिखा नहीं था, एक भी औरत को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो देवी कौन हुई? शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले हुई। 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था। 1840 को इनकी शादी हुई। ज्योतिबा फुले के साथ इनकी शादी हुई। शादी के बाद इन्होंने ऐसा अभियान चलाया कि पहले इन्होंने एक कन्या बालिका विद्यालय का निर्माण भी कराया। वहाँ पढ़ाई, जितनी लड़कियां हैं भारतवर्ष में आज जो है, आज की डेट में जितनी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री, IAS PCS सभी हैं, उसकी देन कौन है? सावित्री बाई फुले है। और इसी सावित्री बाई फुले की वजह से आप लोग आज पढ़ी लिखी हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? ऐसे महान आत्माओं की, जो महापुरुष हैं, उनकी शांति के लिए आप कुछ नहीं करते। 3 जनवरी को आप उनका जो है स्वागत करिए और घर घर, हर शहर, हर गांव, हर देहात में, पूरे भारतवर्ष में हर औरत को निकलना चाहिए घर से बाहर। अब बाहर निकल के घर घर जाके एक समूह बनाइए, एक समूह बना के घर घर जाएं और बताएं कि हाँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी लड़कियों को पढ़ाइए लिखाइए, जिससे जो है आगे बढ़े। क्योंकि बगैर पढ़े लिखे कुछ नहीं हो। अब पढ़ाने का श्रेय सावित्री बाई फुले ही थी, जो लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, प्रेरित किया। अगर उसको नहीं पढ़ाती, अगर सावित्री बाई फुले इतना जोर न देती, तो आज कोई लड़की आज भी पढ़ी लिखी नहीं होती, किसी को सम्मान नहीं मिलता। आज आगे बढ़ी हैं। आप लोग आगे बढ़े किसकी वजह से? देवी सावित्री बाई फुले की। यही है आपकी शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले। हर औरत को 3 जनवरी को पूरे भारतवर्ष के अंदर, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर सिटी में, हर जगह समूह बनाइए। समूह बना के निकलिए, सबको एक झंडा लीजिए, उसमें दफ्ती में लिखिए शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले, और उसको लिख के और सब घर घर जाके अब प्रेरित कीजिए सबको कि पढ़ाएं लिखाएं। कौन है देवी सावित्री बाई फुले? उसकी गाथा बताएं। जब तक नहीं बताएंगे नहीं जानेंगे। आज भारतवर्ष के अंदर बहुत लोग नहीं जानते कि सावित्री बाई फुले कौन है, किसी को पता ही नहीं है। जिन्होंने इतना कुछ किया, कितनी यातनाएं झेली, वो आपको पढ़ाने के लिए इतनी यातनाएं झेली, घर से बाहर कर दिया गया। ससुराल वालों ने घर से बेघर कर दिया उनको। बाहर रहती थी, किराए पे रहती थी, दूसरे के सहारे है? लेकिन उन्होंने विद्यालय खोला, विद्यालय का निर्माण किया, उसमें सभी लड़कियों को पढ़ाया,
आज जो है IAS PCS से लेके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री सब में आगे हैं, लेकिन उनको भूल गए, कोई याद नहीं करता उनको। तो हर गांव, हर कस्बे, हर शहर से निकलिए 3 तारीख को, पूरे भारत में इसे एक जुलूस के टाइप में होना चाहिए, जिससे सब जाने कि हाँ सावित्रीबाई फूले कौन थी। हर बच्चे के मुख में होना चाहिए, हर औरत के, क्योंकि मानो मानो एक समान, नारी नारी एक समान है, सभी एक हैं। सभी निकलिए, सब कोई, सभी बाहर निकलिए 3 जनवरी को, जिससे वो और खुश हो। उनकी मुहिम को आगे बढ़ाइए, सबको प्रेरित कीजिए कि कोई भी बालिका छूटने नहीं पाए, सब पढ़े, सब स्कूल जाएं, सब शिक्षित हों, सबको काम, सबका नाम, सबका काम, सबका नाम, हर बालिका का नाम हो।